हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे कि शॉर्टेस्ट पाथ एक गिवन ग्राफ में कैसे फाइंड करते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि हाउ टू फाइंड शॉर्टेस्ट पाथ इन द गिवन ग्राफ। ओके, तो ये हमको दिया हुआ एक ग्राफ है जिसमें हम लोगों को वर्टिसेस दिए हुए हैं और हमको एजेस दी है जिनकी वैल्यूज़ भी हम लोगों को दी हुई है। तो अब हमें फाइंड करना है ए से डी तक जाने के लिए सबसे शॉर्टेस्ट यानी सबसे छोटा जो पाथ होता है, रास्ता होता है, वो फाइंड करना है हमें। तो अब हम कैसे फाइंड करते हैं वो शॉर्टेस्ट पाथ, तो चलिए आइए जानते हैं। तो सबसे पहले हम ये करेंगे, ए से स्टार्ट करना है हमें और डी तक जाना है। तो हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं, जैसे हम ए से बी जाएंगे, बी से एफ जाएंगे, एफ से सी जाएंगे एंड देन सी से डी जाएंगे। अब यहाँ से ए से बी तक जाने में हमको जो एज की वैल्यू दी है उसे, फिर बी से एफ तक जाने में जो वैल्यू दी है उसे, फिर एफ से सी तक जाने की वैल्यू जो दी है उसको, और सी से डी की वैल्यू को जो एज की वैल्यू दी है उसको हम लोग ऐड करके और पाथ की जो वैल्यू निकलेगी वो हम फाइंड करते हैं। तो चलिए अब हम निकालते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं, हम सबसे पहले जाएंगे ए से बी, बी से जाएंगे हम सी, सी से जाएंगे हम डी। देखिए, तो ए से बी तक जाने में हमको वैल्यू जो दी है वो कितनी है, 10। तो हमने ये लिखा 10 प्लस, हमको प्लस करना है बी से सी जाने के लिए जो वैल्यू दी है उस वैल्यू को हम क्या करेंगे, फिर वापस से ऐड करेंगे इसमें। फिर उसके बाद सी से डी तक आने की जो वैल्यू दी है उसको ऐड कर देंगे। तो हमारे पास 4 वर्टिसेस के बीच में 1, 2 एंड 3 एजेस हैं। तो इन सब का हमें अगर एडिशन या पूरा टोटल निकालना है तो वो कितना निकलेगा, 10 एंड 12, 22 और 1 कितने हो जाएंगे, 23। इट इज़ द वैल्यू ऑफ पाथ। ओके, नेक्स्ट हम अब इसको देखते हैं। ए से ई तक आने में हमें कितना, ए से हम जाएंगे फिर ई, ई से जाएंगे हम कहाँ पे, एफ, एफ से जाएंगे हम डायरेक्टली डी। तो इसमें जो एजेस की वैल्यू है, ए से ई तक आने में कितनी वैल्यू है, 8 प्लस ई से एफ तक जाने में कितनी वैल्यू है, 10 प्लस एफ से डी तक जाने में कितनी वैल्यू है, 2। तो इसकी जो वैल्यू निकलेगी वो क्या हो जाएगी, 8 प्लस 2 10, 10 प्लस 2 सॉरी 8 प्लस 2 10, 10 और 10 20। तो ये वैल्यू हो जाएगी 20। अब हमने ये फर्स्ट नंबर का जो पाथ फाइंड किया है वो, ये सेकंड नंबर का फाइंड पाथ किया है वो। अब हम थर्ड कैसे जाएंगे, हम डी तक देखते हैं। ए से बी गए, बी से एफ गए, एफ से सी गए, सी से डी गए। तो हम देखते हैं इसमें ए टू बी, बी टू एफ, एफ टू गए हम सी एंड देन डी। अब हमने ये किया है तो ए से बी तक की वैल्यू है 10 प्लस बी से एफ तक की वैल्यू है 5, बी से एफ तक की वैल्यू ये रही, ये एच की वैल्यू 5 एंड देन एफ से सी गए तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 6 प्लस 6 सी से डी गए तो 1, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। अब हम इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 5 और 6 11, 10 और 1 11, 11 प्लस 11 22। ओके, नेक्स्ट जो है हमारा शॉर्ट पाथ हो जाएगा वो हम निकालेंगे क्या, ए टू गए हम बी, ए टू बी, बी टू एफ, एफ टू डी। तो ए टू बी, बी टू एफ, एफ टू डी। तो ए से बी, ए टू बी की वैल्यू 10, बी टू एफ की वैल्यू 5, एफ टू डी की वैल्यू 2। तो ये हो जाएगा 10 प्लस 5 प्लस 2 7, 7 और प्लस 10 करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 17। ये 17 निकल आया हमारा
5 नंबर पे जो हम फाइंड करेंगे पाथ वो है A टू E, E टू C, C टू D डायरेक्टली, या फिर C टू F हो जाएगा। तो हम करते हैं A टू E गए, फिर E टू F, F टू D. This is a path. So we write the edge value is 8 plus E to F value 10 plus F to D 2, and then 10 plus 2 10, 8 plus 2 10, 10 plus 10 20. Then we find part 6 number path. It is, अब हम फाइंड करेंगे A टू E, E टू C, C टू D. A, E, and then E टू गए C, C टू D. ओके, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी A टू E 8 and E टू C 8, C to D 1. So this value is 8 or 8 16, 16 plus 1 17. Then 7 number path is A to E, E to C, C to F, F to D. तो A to E, E to C, C to F, F to D. Then its value is A to E 8, E to C 8 plus 8 plus C to 6, C to F is value 6 plus F to D 2. Then its value 8 to 8, 8 and 8 16, 16 plus 8, 6 और 2 8 हो जाएंगे, 16 और 8 24. And number 8 path is okay. We will find the value of A to E, E to F, F to C, C to D. So then A to E, E to F, F to C, and C to D. So its value is वैल्यू A to E हो जाएगा 8 प्लस E to F हो जाएगा 10 प्लस F to C हो जाएगा 6 प्लस 6 to D हो जाएगा 1. तो इट्स वैल्यू इज 6 प्लस 1 7, 7 और 8 15, 15 प्लस 10 25. ओके, वी कवर ऑल द पाथ इन दिस ग्राफ. हमने सबसे पहले ये देख लिया, यहाँ से हम D गए, फिर यहाँ से हम डायरेक्ट C से गए, फिर यहाँ से A से गए F, और F से C गए, C से D गए, या फिर A B F C को नहीं कवर किया D. फिर हमने इधर से A से E तक के जितने पाथ थे सारे हमने कवर कर लिए. अब हमें इसमें देखना है कि जो सबसे छोटी वैल्यू है वो पाथ हमारा सबसे शॉर्टेस्ट पाथ होगा इस ग्राफ का. तो हमें सबसे छोटी वैल्यूज़ मिली है, हम ट्रेस करते हैं. दिस इज़ 23, 20, 22, 17 एंड देन 20, 17, 24, 25. ओके, वी फाइंड द वैल्यू ऑफ 6 number path. It is 17 and the value of path number 4. So these two are our shortest value in this tracing of graph. तो हमने सबसे शॉर्टेस्ट जो वैल्यू थी वो निकाली है ग्राफ की, वो हो जाएगी 16
शॉर्टेस्ट जो वैल्यू है वो हो जाएगी ग्राफ की, या तो हम ग्राफ में अगर हमें ए से डी तक जाने में कोई सबसे छोटा रास्ता मिला है तो दो रास्ते, हम दोनों रास्तों से जा सकते हैं। तो वो है एक ए से बी, बी से गए हम एफ, एफ से गए डी, या तो इस रास्ते से चले जाएंगे या फिर ए से ई, ई से सी, सी से डी। तो ये हमारा जो वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, शॉर्टेस्ट पाथ की वैल्यू हो जाएगी। तो ये दोनों जो निकल के आई है वो वैल्यू हो गई शॉर्टेस्ट पाथ। ओके, ये हमारा शॉर्टेस्ट पाथ निकालने का तरीका होता है। इसी तरह हम किसी भी ग्राफ का शॉर्टेस्ट पाथ निकाल सकते हैं, चाहे इस वे में दिया हो, चाहे वो हमें मैट्रिक्स या ग्रुप्स के फॉर्म में दिया हो।